बात हो रही है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए क्या हम मणिपुर का विश्वास जीत पाएंगे। अबे दुबे सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हम, और हम का मतलब देश, समाज, सरकार, विपक्ष, मणिपुर के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं? देखिए, मणिपुर के साथ भद्दा मजाक कौन कर रहा है, ये तो अपने आप में बिल्कुल साफ है और हमें विपक्ष को इस लपेटे में नहीं लेना चाहिए। विपक्ष की मणिपुर की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष तो पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है इस सवाल पर, क्योंकि प्रधानमंत्री और सरकार उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष अगर ये साबित कर देगा कि मणिपुर की घटना भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार का राजनीतिक निकम्मापन है, तो उसको 2024 के चुनाव तक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी पहले से मौजूद है। जैसे ही आपने उसके अंदर राजनीतिक निकम्मापन जोड़ा, वैसे ही मामला कुछ का कुछ हो जाता है। ये मेरा एक अवलोकन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए विपक्ष के लिए इस सवाल के ऊपर भाजपा को आड़े हाथों लेना बहुत जरूरी है। लेकिन भाजपा को ये मौका दे क्यों रही है, सवाल इस बात का है। आखिरकार वो कौन सी मजबूरियां हैं जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार वहां पर इस हिंसा को रोक नहीं पाई, बल्कि उसे प्रोत्साहन देते हुए नजर आई। वो कौन सी मजबूरियां हैं? वो कौन सी मजबूरियां हैं जिनके कारण केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सेंसर नहीं किया और उसको अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने के लिए मजबूर नहीं किया? मैं कम से कम नहीं समझ पाता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इससे नाराज है। केवल मैं ही दुखी नहीं हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक नीति थी जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व में अपना प्रसार कर रही थी। मैं भी उसकी तारीफ करता था कि हमें कभी कल्पना भी नहीं थी कि भाजपा कभी उत्तर पूर्व में अपना प्रसार करेगी, लेकिन भाजपा ने अपना प्रसार उसमें किया। हालांकि उसमें दल बदल की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन फिर भी इसको मानना पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसे नसीहत दी थी कि देखिए, उत्तर पूर्व पर संभल के चलिए। उत्तर पूर्व मैदानी इलाकों में जिस तरह से आप भड़कावे की राजनीति करके अपनी कोटी लाल करते हैं, उस तरह अगर उत्तर पूर्व में करेंगे तो उल्टे रोजे गले पड़ जाएंगे, और वही हुआ है। देखिए, जो मणिपुर में हो रहा है वो आश्चर्यजनक। भाजपा ने अपना अभी तक के किए हुए काम को तकरीबन वहां पर सिफर कर दिया है कि चुनाव जीतने हारने वाली बात नहीं है। पूरे देश के लिए इसके बहुत गलत संदेश गया है कि भाई, जहां पर कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है, मणिपुर में आपकी सरकार लगातार है, वहां पर आप ऐसा कर रहे हैं और आपका दावा यह है कि आप गवर्नेंस की पर इसमें इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है अबे दुबे कि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, चाहे वो 2.5 घंटे के लिए ही। अब प्रधानमंत्री बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव है, तो एक पलट तस्वीर ये चुनावी रणनीति की अगर हम बात करें और मर्रम लगाने को अभी दरकिनार करें, और मर्रम लगाता कोई अभी दिख भी नहीं रहा है, तो ये टेस्ट विपक्ष, एक मिनट सुनिए ना, विपक्ष के लिए भी एक टेस्ट होगा क्या कि विपक्ष मजबूती से अपनी एका बना रख पाएगा या नहीं। नहीं तो हमने देखा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बीच में टीएमसी तैयार होती दिखी, अलग अलग सुर हमें सुनाई दिए मणिपुर के मामले पर ही। मैं जानना ही चाहता हूं कि जब तक वो वीडियो प्रकाश में नहीं आया था, उस वक्त या उससे पहले ही सरकार ने इस सवाल के ऊपर देश के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? क्या वो एक दिन, जब वो घटना हुई थी उसके दूसरे दिन से ही सरकार कह रही है हम चर्चा पे तैयार हैं? जब वीडियो आया, जब सारे देश में उसकी वजह से हाहाकार मचा, लगा सरकार को लगा उसकी नाक कट गई है, जब विपक्ष उसके ऊपर आक्रामक हुआ, तब ये बात कही गई है। भाई, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। राजनीति केवल स्पिन डॉक्टरी का नाम नहीं है कि प्रधानमंत्री 78 दिन तक कुछ नहीं बोले और बाहर निकल के फिर कहने लगे कि वहां पे मैं आ रहा हूं आपके पास, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, ये तो गलत बात है ना। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये गलत तर्क है। के शर्मा इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे, बोलिए, आपको आपत्ति थी? नहीं, मुझे आपत्ति ये है कि इन्होंने कहा वीडियो आया। वीडियो कब आया? 19 जुलाई को, सत्र के एक दिन पहले। और देश में है। और आप एक चीज बताइए, उसके पहले क्या देश के गृह मंत्री और इन लोगों ने बयान नहीं दिया उसमें? मैंने बकायदा आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सब हुआ। दूसरी बात, वीडियो आने के बाद ही प्रधानमंत्री का बयान आता है 6 साल से, और आप संसद में चर्चा के लिए तैयार होते हैं। ये संयोग था क्या? बिल्कुल आया। उससे पहले एक चुप्पी थी। सर संदीप जी, एक चीज मैं आपको बताऊं,
फिर मैं आपको कह रहा हूं आपका रिकॉर्ड गलत है। जिस दिन सर्वदलीय इसके सत्र के पहले जो बैठक होती है सभी दलों की, उसमें मांग उठाई थी कांग्रेस और इन लोगों ने कि उसमें बहस होना चाहिए और सरकार ने स्वीकारा था। राजनाथ सिंह का बयान है बैठक के अंदर ही, उस समय वीडियो नहीं थी। सरकार उसी दिन राजनाथ सिंह जी ने का बयान है, निकाल लीजिए रिकॉर्ड से और दिखाइए लोगों को। बिल्कुल दिखा रहा हूं। गलतफहमी मत फैलाइए। नहीं, मैं कोई गलतफहमी नहीं फैलाता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।